हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। साथियों, आज का जो टॉपिक है अपना वो है आपका कम्युनिकेशन। इस लेक्चर में हम लोग पूरा कम्युनिकेशन चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आपका कम्युनिकेशन है वो आपका एक लैटिन वर्ड है और कम्युनिकेशन का जो मतलब होता है कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्ट का मतलब जो होता है आपका वो होता है आपका कॉमन। अब बात करते हैं हम लोग है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या हो रहा है हमारे और आपके बीच क्या है? एक कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है। मैं आपको मैसेज सेंड कर रहा हूँ, किसी भी चैनल के थ्रू जा रहा है आपके पास है। जब कोई मैसेज वन पर्सन टू अदर अनदर पर्सन जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? एक कम्युनिकेशन ही कहेंगे। या फिर कोई व्यक्ति अपने आइडियाज़ फीलिंग शेयर करता है किसी दूसरे से, तो क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है ना दो लोगों के बीच। तो चलते हैं देखते हैं द टर्म कम्युनिकेशन। द टर्म कम्युनिकेशन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो आपका कम्युनिकेशन टर्म है वो आपका एक लैटिन वर्ड है और उसका जो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट और उसका कम्युनिस्ट का जो मतलब होता है वो आपका होता है कॉमन। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। एक डिफिनीशन है जिसको ब्रोकर ने दिया है। क्या कह रहे हैं, उनकी डिफिनीशन क्या कह रही है? कम्युनिकेशन इज अ एनीथिंग दैट कन्वे मीनिंग दैट कैरीज अ मैसेज। मतलब एक मैसेज है जो कि क्या हो रहा है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब एक पर्सन से कोई मैसेज दूसरे पर्सन तक जा रहा है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? कम्युनिकेशन। यानी कि हम और हमारे और आपके बीच क्या हो रहा है, ये एक कम्युनिकेशन ही तो है। ओके, नेक्स्ट है डिफिनीशन जिसको दिया है लीगेंस ने। उन्होंने क्या कहा था? कम्युनिकेशन एज द प्रोसेस बाय विच टू या मोर पीपुल एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग अथवा इंप्रेशन इन द वे ऑफ द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग, इंटेंट एंड यूज ऑफ मैसेज। यानी कि जो लीगेंस जी ने क्या कहा था अपनी डिफिनीशन में, जब दो या दो से अधिक लोग अपने आइडियाज, फीलिंग, इंप्रेशन कुछ भी आपस में शेयर कर रहे हैं तो उसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ एक्सटेंशन। यानी कि क्या, जो आपका कम्युनिकेशन है क्या है? हार्ट है किसका? दिल है किसका? है एक्सटेंशन का। कम्युनिकेशन आपका एक्सटेंशन का दिल है। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन टू इन्फ्लुएंस। ये आपसे क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन इज टू इन्फ्लुएंस। ओके, नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज लिसनिंग। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज द लिसनिंग। ओके, नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। लेवल, अब हम लोग बात कर रहे हैं इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस होता है। इंट्रा का मतलब होता है सेल्फ, स्वयं से, और इंटर इंटर यानी कि दो लोगों के बीच। फर्स्ट इज क्या आपका पहला कह रहा, इंटर पर्सनल। इंटर का मतलब होता है दो लोगों से, यानी कि जैसे हमारे और आपके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या होगा? इंटर पर्सनल। ओके, जब इंट्रा पर्सनल की बात आएगी, इंट्रा पर्सनल में जब आदमी जैसे खुद से बात कर रहा है, मतलब कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, बुक्स पढ़ रहा है, वो खुद से कर रहा है कम्युनिकेशन, वो आपका क्या कहलाएगा? इंट्रा पर्सनल। तो ये पहला कह रहा है आपका, पहला कह रहा है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या है? कम्युनिकेशन विद अदर्स। यानी कि जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो आपका कहलाएगा इंटरपर्सनल। जबकि इंट्रापर्सनल में होगा कम्युनिकेशन विद ऑन सेल्फ। यानी कि जब खुद से कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको कहेंगे ऑन, मतलब इंट्रापर्सनल। उसी प्रकार से इंट्रा इंटर ऑर्गेनाइजेशन, जब दो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैं कोई कंपनी, मेरी कोई कंपनी है, जब मैं दूसरी कंपनी से कोई प्रोडक्ट्स के बारे में मतलब आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो आपका कहलाएगा इंटर ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं अपनी कंपनी के विद इन, मतलब अंदर ही कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, मेरी कंपनी के ही अंदर कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो आपका इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन। वही कह रहा है द इंटर ऑर्गेनाइजेशन मतलब, और कम्युनिकेशन विद दी अदर्स ऑर्गेनाइजेशन, जब किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो आपका इंटर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। जब खुद मतलब विद इन उसी कंपनी के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो आपका इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि कम्युनिकेशन दैट फ्लो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जब उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो आपका इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। ओके, जैसे कि रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी कि कोई भी व्यक्ति रीडिंग मतलब रीड कर रहा है न्यूज़पेपर, वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन होगा आपका? वो आपका होगा
इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, कौन सा कम्युनिकेशन होगा आपका? वो होगा आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। एक मिनट, वो होगा आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कांस्टेंट फीडबैक बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर रिसीड। मतलब कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है जिसमें सेंडर टू रिसीवर मतलब फीडबैक जा रहा है, रिसीवर टू सेंडर फीडबैक पहुंच रहा है। तो वो कैसा होगा? जब दो लोगों के बीच में हो रहा है तो इंटरपर्सनल होगा। ओके, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा, उसमें ही आपका कांस्टेंट फीडबैक बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ओके, अब बात करते हैं एलिमेंट, यानी कि कौन कौन से तत्व जरूरत होते हैं अपने को कम्युनिकेशन के अंतर्गत। यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए अपने को कौन कौन से एलिमेंट्स की आवश्यकता होगी। जैसे कि सबसे पहले तो मैसेज होना चाहिए, चैनल होना चाहिए, फिर सेंडर होना चाहिए, फिर रिसीवर होना चाहिए। ये सब सारे अपने एलिमेंट्स होते हैं। ओके, जो आपका सबसे पहले बेसिक सोर्स मतलब बेसिक एलिमेंट्स है, यानी कि जब सबसे पहले बेसिक एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं तो सबसे बेसिक एलिमेंट्स जो आपका होगा वो होगा सोर्स, फिर होगा मैसेज, फिर चैनल, फिर रिसीवर। यानी कि जो अपने बेसिक होंगे वो कितने होंगे? 4। यानी कि जितने बेसिक एलिमेंट्स नंबर कितने होंगे? वो अपने होंगे 4। मतलब कि सोर्स जहाँ से मैसेज की उत्पत्ति हो रही है, फिर मैसेज जो कंटेंट हम लोग भेज रहे हैं, फिर किसके थ्रू भेज रहे हैं, किसके द्वारा जा रहा है, फिर उसके बाद क्या है, कौन उसको रिसीव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। लीगेंस के द्वारा जो दिए गए थे वो आपका था, उसका जो शॉर्टकट है CMC टार। सी का मतलब होता है कम्युनिकेटर, ओके, एम का मतलब होता है मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस एंड ऑडियंस रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन होता है? वो आपका होता है रिसीवर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जब आपसे एग्जाम में एलिमेंट्स पूछ ले तो वो आपका हो जाएगा रिसीवर। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के 3 फेज होते हैं। कम्युनिकेशन के फेज कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? आपका पहला हो जाएगा एक्सप्रेशन, इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट है, अब हम लोग बात करेंगे सिंगल बाय सिंगल एलिमेंट्स के बारे में, जो कम्युनिकेशन के आपके एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहले आपका है कम्युनिकेटर, यानी कि जहां से आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट, सोर्स मतलब कौन, जहां से आपके मैसेज की उत्पत्ति हो रही है। ओके, तो कम्युनिकेटर कैसा होना चाहिए? उसके अंदर क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है ट्रुथ वर्थनेस एंड कॉम्पिटेंस। ट्रुथ वर्थनेस का मतलब होता है विश्वसनीयता, यानी कि विश्वसनीयता होनी चाहिए उसके। ठीक, साथ ही साथ कॉम्पिटेंस का मतलब होता है आपका योग्यता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेडिबिलिटी। फ्रेडिबिलिटी का मतलब होता है फेथफुल परफॉर्मेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेडिबिलिटी, क्या आपको इंक्रीज करेगी? फ्रेडिबिलिटी जब भी इंक्रीज करेगी आपका स्किल करेगी, ना कि आपका एटीट्यूड करती है। ओके, नेक्स्ट है सोशियोमेट्रिक मेथड, मतलब कि कम्युनिकेटर चूज करने का कोई भी सबसे अच्छा मतलब सिलेक्शन का यही होता है सोशियोमेट्रिक मेथड आपका। तो क्या कह रहा है? द मेथड इन विच मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम आर आस्क्ड टू नेम द पर्सन टू whom दे गो फॉर एडवाइस टू इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर टॉपिक। यानी कि कह रहे हैं कि ये किसी भी व्यक्ति को, अगर मेंबर को कोई भी स्पेशल मतलब जानकारी की आवश्यकता है तो वो सोशल सिस्टम में जाकर के लोगों से पूछते हैं जाकर के कि भैया इसके बारे में सटीक जानकारी कौन दे सकता है। ओके, तो वही आपका सोशियोमेट्रिक मेथड होती है। यानी कि जैसे कि एक व्यक्ति है, उसको किसी जैसे कि बकरी पालना है, बकरी पालन करना है, तो वो जाकर के सोशल सिस्टम में घूमता है, मतलब जो अपना समाज है कम्युनिटी में, उसमें जाकर लोगों से पूछता है कि भैया आप मुझे सलाह दें कि कौन सा व्यक्ति सबसे अच्छा होगा। तो वो लोगों से जाकर के पूछता है, तो लोग उसको सेलेक्ट बताते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है। वही कह रहा है कि ए मेथड विच इज द मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम और आस्क्ड द नेम ऑफ द पर्सन whom they go for advice and information on a particular topic. ओके, नेक्स्ट है सोशियोमेट्रिक जो मेथड है आपकी, वो मोस्ट पॉपुलर मेथड है और सबसे अच्छी मेथड है। ओके, किसी भी सिलेक्शन या लीडर का चुनाव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है आपका सोशियोग्राम। सोशियोग्राम क्या होता है? आपका डायग्रामेटिक
रिप्रेजेंटेशन इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द चॉइस ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप, यानी कि ये जो आपका सोशियोग्राम है वो क्या है, आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द चॉइस ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप्स, यानी कि मेंबर ऑफ द ग्रुप्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं मैसेज। मैसेज ये भी आपका एलिमेंट है। तो मैसेज जो डायमेंशन ऑफ मैसेज का दिया था वो आपका दिया था बेरलो ने, डायमेंशन ऑफ मैसेज गिवन बाय द बेरलो। और जो आपकी डायमेंशन ऑफ मैसेज आ रहा है वो आपका क्या है, मैसेज कोड, मैसेज कंटेंट और मैसेज ट्रीटमेंट। ये आपके डायमेंशन कितने हैं मैसेज के, वो हैं आपके 3, मैसेज कोड, मैसेज कंटेंट और मैसेज ट्रीटमेंट। ओके, नेक्स्ट इज बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैसेज, यानी कि मैसेज कैसा होना चाहिए। मैसेज के बेसिक करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि आपका पहला हो गया टाइमलाइननेस, स्पेसिफिसिटी, क्रेडिबिलिटी, यानी कि आपका मतलब विश्वसनीयता होनी चाहिए मैसेज में, योग्यता भी होनी, विश्वसनीयता होनी चाहिए, आपका स्पेसिफिक होना चाहिए यानी कि विशिष्ट होना चाहिए किसी भी चीज़ों के लिए। ओके, और मैसेज डिस्ट्रॉयशन एक्सप्लेन बाय दी आपका क्रिक ने, मैसेज डिस्ट्रॉयनेशन को मतलब किसने एक्सप्लेन किया था, तो आपका क्रिक ने किया था, क्लिक ने। उसके बाद है इफ़ नो इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट, यानी कि किसी भी मैसेज की अगर इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं हो रही है, इट इज रिकॉर्डेड बाय द सिस्टमेटिक वे ऑफ द सिस्टमेटिक डिस्ट्रॉशन, यानी कि जब कोई मैसेज की कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हो रही और वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, आपका सिस्टमेटिक डिस्ट्रॉशन। ओके, नेक्स्ट इज द डिस्ट्रॉशन टाइप इज वेयर इन द लॉस ऑफ मैसेज इज मैक्सिमम, मतलब कि ऐसा कौन सा टाइप है जिसमें आपका मैसेज का लॉस सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कहते हैं मिरेज। ओके, नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट है चैनल, यानी कि किसके थ्रू आपका मैसेज जाएगा, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच का जो ब्रिज होता है उसी को हम लोग चैनल बोल लेते हैं, यानी कि हमारे और आप लोगों के बीच जोड़ने का काम क्या कर रहा है, ये सोशल मीडिया, डिजिटल बोर्ड और आपका ये कैमरा, ये क्या कर रहा है, एक चैनल की तो काम कर रहा है, नेटवर्क मतलब डाटा वगैरह, मोबाइल डाटा, ये सब क्या कर रहा है, हम लोगों को जोड़ने के लिए आपका एक चैनल का काम कर रहा है। तो वही कह रहा है फिजिकल ब्रिज इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज चैनल, जो भी फिजिकल ब्रिज है बन रहा है वही आपका क्या कहलाएगा, चैनल। इट स्पेसिफिक देयर डायरेक्शन ऑफ द मैसेज ऑफ फ्लो। ओके, नेक्स्ट इज इट गिव द मैसेज ऑफ द एक्यूरेसी। ओके, नेक्स्ट इज इट प्रोड्यूस फीडबैक टू द सेंडर एंड द मैसेज। ओके, ये क्या कर रहा है, मैसेज और सेंडर के बीच ये आपका फीडबैक आपको प्रोड्यूस करा रहा है। नेक्स्ट इज इट इज कैपेबल टू ब्रिंग डिजायरेबल इफेक्ट एज अ पार्ट ऑफ द ऑडियंस। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका रिसीवर। रिसीवर आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, हेल्प इन द इंक्रीज द लर्निंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज लैक ऑफ अटेंशन अफेक्टेड कम्युनिकेशन, अगर आपका रिसीवर मतलब अटेंशन मतलब शांतिपूर्वक चीज़ों को नहीं सुन रहा है तो आपका क्या अफेक्ट होगा, कम्युनिकेशन आपका अफेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनी कम्युनिकेशन फंक्शन इज द ऑडियंस रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट इज टर्मिनेटिंग एलिमेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑडियंस रिस्पॉन्स, ये भी आपका ऑडियंस रिस्पॉन्स ही होता है। अब लास्ट जो आपका रह गया है वो आपका है फीडबैक। फीडबैक का क्या मतलब होता है, फीडबैक कह रहा है कैरिंग सम सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स बैक टू द कम्युनिकेटर, क्या कह रहा है, कैरी करता है सम सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स बैक टू कम्युनिकेटर, यानी कि क्या है कि बैक हो रहा है किसके पास, फीडबैक क्या किसी बैक जहाँ से आपका सोर्स मतलब मैसेज की उत्पत्ति हो रही है वहाँ तक कोई भी मतलब सिग्निफिकेंस रिस्पॉन्स बैक हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है एक्शन रिएक्शन इन दी इंटरडिपेंडेंस इन दी कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक इज गिवन बाय दी डी बेरलो। नेक्स्ट है फीडबैक इज दी आपका क्या होता है, हमेशा सोर्स ओरिएंटेड होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं सबसे जो पहला मॉडल दिया था, सबसे जो कम्युनिकेशन का लाइफ में पहला मॉडल आया था वो आपका था अरिस्टोटल मॉडल। ठीक है, ओके, ये था मतलब जो ओके BC। ओके, नेक्स्ट इज द फर्स्ट मॉडल इन द हिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशन थ्योरी,
यानी कि कम्युनिकेशन थ्योरी में पहला मॉडल था ये आपका, कौन सा, अरिस्टोटल मॉडल। नेक्स्ट इसमें क्या था, एलिमेंट, इसके जो एलिमेंट थे अरिस्टोटल मॉडल के, स्पीक मतलब कौन बोल रहा है, क्या आपकी स्पीच है, फिर कौन इसको ग्रहण करेगा, ऑडियंस। इसमें केवल 3 ही एलिमेंट थे आपके, मतलब कि स्पीकर का मतलब हु पर्सन स्पीक यानी कि जो बता रहा हो, ओके। फिर स्पीच, विच स्पीच दैट द इंडिविजुअल प्रोड्यूस, यानी कि क्या वो इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपकी हो गई स्पीच। और ऑडियंस द पर्सन हु लिसन, यानी कि जो उसको लिसन यानी कि सुन रहा हो, ओके। नेक्स्ट है, दिस मॉडल इज कंसिडर द परसुएसिव मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन। इस मॉडल को क्या माना गया था, परसुएसिव मॉडल माना गया था आपका, ओके। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल कम्युनिकेशन इज द वन वे प्रोसेस मीनिंग फीडबैक इज द नॉट अवेलेबल। इनका कहने का मतलब है कि जो आपका अरिस्टोटल का मॉडल था वो केवल आपका वन वे था, मतलब वन वे ही, मतलब इसमें फीडबैक वापस नहीं मिल रहा था, ओके। नेक्स्ट इज लॉसवेल कम्युनिकेशन सीक्वेंस। ये आपका जो आया था आपका 1948 में आया था। जो लॉसवेल का मॉडल था आपका, लॉसवेल का मॉडल आपका रूडिमेंट्री मॉडल भी कहा जाता है, जो आपका लॉसवेल का मॉडल था। लॉसवेल मॉडल इज ऑल्सो नोन एज द रूडिमेंट्री मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन, विच इज वर्ड रूडिमेंट्री मीन होता है रिलेटेड टू बेसिक फैक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल, ओके। नेक्स्ट है, ही डिफाइंड द कम्युनिकेशन प्रोसेस, हु यानी कि किसने कहा, व्हाट क्या कहा, विन हुम इन मतलब कब, विच चैनल मतलब विद, और व्हाट इफेक्ट यानी कि रिस्पॉन्स मतलब ऑडियंस पे क्या उसका रिस्पॉन्स पड़ा, ओके। नेक्स्ट है, इसको हम लोग अदर नेम से भी जानते हैं, जो कि इसको कहा जाता है आपका डांस मॉडल, ओके। नेक्स्ट है, दिस मॉडल है 6 एलिमेंट, यानी कि हु से किसने कहा, व्हाट से क्या कहा, इन विच चैनल किस चैनल के थ्रू गया, टू whom the underwatch circulators with what effects, यानी कि क्या उस पर इफेक्ट्स पड़ा। वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये भी आपका एक वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, ओके। ये जो आपका है अधिकतर मतलब इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल है, यानी कि प्रोपेगेंडा यानी कि लीडरशिप से रिलेटेड है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता है, ओके। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो होता है आपका प्रोपेगेंडा वगैरह, वो इस मॉडल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका शैनॉन एंड वेयर मॉडल, जो कि आपका आया था 1949 में। इसको हम लोग अदर नेम से भी जानते हैं। ये आपका द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ द कम्युनिकेशन इज नोन एज द इंफॉर्मेटिव थ्योरी, ओके। नेक्स्ट है, शैनॉन एंड वेयर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द नॉइस फॉर द फर्स्ट टाइम। शैनॉन एंड वेयर के मॉडल में सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसका इंट्रोड्यूस हो गया था, आपका नॉइस का हो गया था, ओके। इसमें 3 आपके होते हैं, 3 लेवल ऑफ प्रॉब्लम होते हैं, टेक्निकल, सीमैटिक एंड इनफ्लेक्चुअल, ओके। इसमें आपका एलिमेंट्स जैसे इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर एंड डेजिग्नेशन। नेक्स्ट है जो आपका मॉडल, वो आपका हो जाता है बेरलो का मॉडल। बेरलो का मॉडल जो आपका आया था 1960 में आया था, और इसके जो एलिमेंट थे सोर्स, इनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर, रिसीवर। इसको बेरलो के मॉडल को बेरले को जो कहा जाता है, बेरले को फादर ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, और जो इनका मॉडल है इसको लीनियर मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट है, बेरलो मॉडल इज द वन ऑफ द वाइडली यूज्ड। जो बेरलो का मॉडल है सबसे अधिक यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, द बुक जो है द प्रोसेस ऑफ द मास कम्युनिकेशन रिटन बाय, जो मास कम्युनिकेशन बुक को लिखा गया है वो आपका बेरलो के द्वारा लिखा गया है, ओके। नेक्स्ट है लीगेंस का मॉडल। लीगेंस के मॉडल में 6 एलिमेंट थे। पहला था आपका कम्युनिकेटर, फिर मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट और आपका ऑडियंस, और आपका हो जाता है ऑडियंस रिस्पॉन्स, ओके। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट, ओके। नेक्स्ट है, रिस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस। इसमें आपका रिस्पॉन्स यानी कि आपको फीडबैक मिलता है इनके मतलब कि लीगेंस के मॉडल में, ओके। नेक्स्ट है, बेस्ट अप्लाइड टू द फील्ड एक्सटेंशन वर्क, यानी कि जहाँ पे आपका फील्ड एक्सटेंशन वर्क है वहाँ पे आपका लीगेंस का मॉडल अप्लाई किया जाता है। साथियों, आज अपनी यहीं पे कम्युनिकेशन की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।